नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। हम हालात पे, हम वाक़ात पे, हम सियासत पे, तामीर तरक्की पे, सब पे नज़र रखते हैं और इसी नज़र में हमारी पहली कोशिश रहती है कि आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उन्हें उजागर किया जा सके, सरकार के सामने पहुँचाया जा सके और मुद्दा व मकसद हमारा यही होता है। और इसी मुद्दा व मकसद के साथ हम आज के मुद्दा को भी एक बार शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में इंतज़ामिया के बड़े फैसले आए रोज़ा होते रहते हैं। एक फ़ैसला पिछले दिनों हुआ और वह ज़मीन का फ़ैसला था। कज़िया ज़मीन बरसर ज़मीन की बात तो नहीं थी, बताया जाता था कि कज़िया ये ज़मीन बरसर ऐवान हुआ है और उसमें जम्मू कश्मीर से लेकर कश्मीर में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एक बड़ा ह्यू एंड क्राइम मचा हुआ है। सियासी बयानात भी आ रहे हैं, आवाम भी उसको लेके बयानात और अपने शकू का जो है इजहार कर रही है। लेकिन इस सारे के बीच में जम्मू में आज बड़े मुद्दतों बाद या कहीं के बड़े वक्त के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां उन्होंने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के रिवायों के हवाले से इकदाम का खुलासा भी किया और जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर सेक्टर के एक इनकलाब की उन्होंने बात भी की, वहीं मीडिया से जब सवाल हुए तो मीडिया ने सवालात में जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत भी बताई, सवाल उस पर भी पूछा और सबसे बड़ा सवाल यही था कि लोग जो है कश्मीर वैली में जो ज़मीन के मुद्दे को लेकर जो पिछले दिनों कानून आया उसको लेकर लोगों में कहीं न कहीं खौफ है और उसी खौफ के पस मंज़र में मनोज सिन्हा ने जवाब भी दिया। ज़मीन के हवाले से आपको बताते हैं, ज़मीन के हवाले से उन्होंने बताया कि कुछ लोग हैं गुमराह करने की कोशिश करते हैं, नटशट में आपको बताता चलूँ। और उसके साथ साथ अगर उनने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की, जहाँ KCC लोन के लोगों ने बात की, मीडिया ने बात की, तो वहाँ ये भी बताया गया, मनोज सिन्हा ने बताया कि अभी देखिए होता है क्या, 5 साल बाद जम्मू कश्मीर का किसान मुल्क में सबसे ज़्यादा आमदनी वाला किसान होगा। प्लान उन्होंने बताया कि 5 साल प्लान है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और भी मुद्दों पर बात हुई, वक्त की कमी है उसकी वजह से सीधा मनोज सिन्हा पे चलूंगा, उसके बाद हम खित्ते चनाब चलेंगे। खित्ते चनाब में क्या कुछ सूरत है, कल भी हादसा हुआ है, उस पर वसीम गतू मेरे साथ रहेंगे, कुछ और शख्सियात, कुछ और मेहमान वहां से रहेंगे। लेकिन पहली शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू में मीडिया के सवालात का जवाब दे रहे थे, उसका एक हिस्सा। यात्रा बहुत सफलतापूर्वक हुई और हाईएस्ट श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। सुरक्षा की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही उनकी कमर टूट गई है जो लोग सुरक्षा में व्यवधान पैदा करते हैं। पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में बैठक होगी, पूरा उनका सम्मान होगा, जम्मू कश्मीर की संस्कृति को समझ करके यहाँ के आतिथ्य को स्वीकार करके एक अच्छा अनुभव लेकर के लोग जाएंगे। सो पल्लवी सरीन फ्रॉम PTI, आपने आज जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स की बात की उसमें एस्पिरेशनल टाउन्स में एक पैरामीटर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात की जाए तो अभी जो रिसेंटली लैंड रूल्स मॉडिफाई किए गए हैं उसको लेकर कश्मीर में काफी आउटरीच है होटलियर्स के द्वारा, जिनका कहना है कि इन लैंड रूल्स के वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी गुलमर्ग की एंड एरियाज की है वो डाउन हो जाएगी। तो क्या किसी स्टेक होल्डर को कंसल्ट किया गया था बिफोर फ्रेमिंग दिस रूल्स और इसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा जो आपको लगता है? ठीक, एक बात समझनी चाहिए कि रूल ऑफ लॉ देश में चलता है और जम्मू कश्मीर में भी अब रूल ऑफ लॉ ही चलेगा। दूसरी बात ये समझिए कि ये जो नए कानून बनाए गए, यहाँ के लैंड लॉज बड़े रिग्रेसिव थे, प्रतिगामी थे और अनेक परिवर्तन हम लोगों ने किए। यहाँ कानून ये था कि अगर आर्चर्ड लगाना है किसान को तो भी रेवेन्यू मिनिस्टर से परमिशन चाहिए और काटना है तो भी परमिशन चाहिए। वो कानून हमने बदलाने की, इस तरह के बदलाव हमने किए। लैंड पासबुक तीनों भाषाओं में लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मैं एक बात बार बार कहता हूं कि अगर महाभारत के समय लैंड रिकॉर्ड दुरुस्त रहे होते तो भगवान कृष्ण ने 5 गांवों का मसला सुलझा दिया होता। तो वो काम हम करने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुश्किल से 400-500 लोग प्रभावित होने वाले हैं और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि कोई भी गरीब दुकानदार या गरीब आदमी से प्रभावित नहीं होने वाला है। हाँ, ये सच है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर 5 रुपए में लेकर के लोग राज कर रहे हैं तो जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो देश का आज कानून है, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान मैं भी करूंगा, पूरे देश को करना चाहिए और सबको करना चाहिए। और वही कानून हमने बनाया है। देश के किसी राज्य में कोई दूसरा कानून नहीं है। कुछ लोग अनावश्यक गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, मोहम्मद अशरफ सर, ETV से मोहम्मद अशरफ सर, KCC लोन की जो लोन दिया जा रहा है जमींदारों को,
पहले से ही डिमांड है कि वेवर वो माफ किया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वादी कश्मीर में पहले ही किसानों को नुकसान से दुचार होना पड़ा, अनसीजनल बर्फबारी हुई जिससे जो सेब की पैदावार थी उसको भी असर पड़ा, क्या कोई प्रोग्राम है, प्लान है सरकार का कि वो जो केसीसी लोन है वो माफ किया जाए? माफी वाला जमाना खत्म हो गया, ठीक है ना। किसानों की आमदनी हमने 2 सालों में इतनी बढ़ा दी है कि पंजाब हरियाणा के बाद हम आ गए हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये 5 मनोज सिन्हा जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोज सिन्हा ने किसानों की बात भी की। जिस तरह मैंने पहले बताया कि उन्होंने बताया कि आने वाले 5 सालों में जम्मू कश्मीर का किसान मुल्क के किसानों से आमदनी में सबसे ऊपर रहेगा, ये उनका था। कानून देश का एक कानून है, जम्मू कश्मीर में वही कानून चलेगा। ये लैंड के मामला को, जो कश्मीर में लैंड लीज का मामला उस पर, और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर पर आज उनका बड़ा जोर था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जितने भी मामला रहे वो हमारे लगातार जो हमारे सेक्शंस हैं, खबरों के सेक्शंस हैं, उनमें आपको उससे बाखबर किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है जिस पे हम बार बार आवाज़ उठाते हैं, लगातार हम आवाज़ उठाते हैं और हम मजबूर हैं क्योंकि लगातार वो चीज़ हो रही है। हम हादसों की बात करते हैं। खित्ते चिनाब में, दरियाई चिनाब के आसपास के इलाके जिन्हें आमतौर पर डोडा और कश्तवाड़ कहा जाता है, वहाँ पर लगातार हादसे होते रहते हैं। कल ही की बात करें, कल दिन भर खित्ते चिनाब के कश्तवाड़ के इलाके में, दरियाई चिनाब में एक ही फैमिली के 3 लोगों को निकाले जाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। कोशिश की जा रही थी कि वो जो लोग हैं उनकी गाड़ी जो है वो उस चिनाब में गई है, उसको निकाला जाए। लेकिन अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि एक और हादसा होता है, उसमें 3 और लोग जख्मी होते हैं। कल सुबह के हादसे में एक ही घर का 40 साल फैमिली का मैन मेंबर, उसकी वाइफ और उसका मासूम बच्चा, 6 साल का मासूम बच्चा, ये दरियाई चिनाब में हादसे का शिकार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हादसा दूसरा भी होता है। ये हादसे क्यों होते हैं, हमने कई बार सवाल उठाए, इसी पे आज दोबारा सवाल उठाएंगे। मेरे साथ मेरे आज के मेहमान जुड़ेंगे, मेरे साथ मेरे वहाँ के नुमाइंदे जो हैं, हमारे आसिफ वसीम गतू, वो जुड़ेंगे। मेरे साथ आसिफ जान साहब हैं, ये डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लीडर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। और मेरे साथ सरशाल नटनू साहब हैं, ये बीडीसी चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए आसिफ जान साहब और सरशाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आसिफ साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे पहले भी पॉलिटिक्स में, चूंकि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी एक नई पार्टी है लेकिन इससे पहले भी आप सियासत में थे। इन हादसों के लिए हम अक्सर कहते हैं, जी आज़ाद आसिफ साहब, आसिफ साहब आप जिससे बात करें, आप या मुझसे बात करें या एक ही आदमी से बात करें। जी आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरी आपसे हमने पहले भी बहुत मरतबा जो बात की थी या हमने बात की थी, आप में 3-4 मरतबा ये पुलडोडा और ठाकरी के दरमियान गाड़ियां जो दरिया में गई। इसकी मेन वजह यह है कि पूरा पुलडोडा से लेकर किश्तवाड़ तक तमाम रोड पर काम लगा हुआ है और तमाम रोड खुला हुआ है। कहीं पता नहीं लगता है कि रोड कहां जा रहा है। नंबर 1, अगर इन्होंने रोड बनाना था, हम उसका वेलकम करते हैं गवर्नमेंट का कि रोड जरूर अच्छी होनी चाहिए, वाइडनिंग होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने इसको पार्ट्स में बनाना था ताकि 2-2, 4-4, 6-6 किलोमीटर अगर इनको तैयार करते, उसको अच्छी तरह तैयार करते, ब्लैक टॉप करते, ताकि उसके बाद दूसरा 5 जो स्टेप रहता उसके अगले 5 किलोमीटर इसी तरह रोड को कंप्लीट करते। एक तो वो नहीं किया, जिससे मेन वजह है ड्राइवर को पता नहीं चलता मैंने आगे जाना कहाँ है। और सबसे बड़ी बात है क्रैश बैरियर जो जरूरी लगाना है इस पूरे चिनाब को, बटोत से लेकर पूरा किश्तवाड़ तक। मेन वजह यह बनी है कि आज पुलडोडा से लेकर किश्तवाड़ तक क्रैश बैरियर कहीं नहीं लगे हैं और ड्राइवर जो हमारे हैं, जो भी गाड़ियां चलाते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमने कहाँ जाना है। और आप देखिए ज्यादातर ये एक्सीडेंट रात के अंधेरे में या सुबह सवेरे हो जाते हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करते हैं कि आपने बटोत से लेकर किश्तवाड़ तक 5, 7, 10 जगहों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की भी
नाका पार्टी लगाई है, चौकियां लगी हैं। कम से कम अगर उन जगहों पर 200-300 मीटर की दूरी पर सीसी कैमरे भी लगाए जाए, ताकि एक ये देखा जाए कि क्या लोग बेल्ट डालते हैं। अगर बेल्ट नहीं डालते हैं तो दूसरी पिकट पर टेलीफोन किया जाए कि फलानी गाड़ी आ रही है, इसको रोका जाए, ये बेल्ट क्यों नहीं, जो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो क्यों नहीं करता है। उससे भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, उससे भी थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। आसिफ साहब आप जरा 1 मिनट होल्ड पे रहिएगा। मेरे साथी है वसीम गतू। वसीम से मैं जानना चाहूंगा, वसीम, कल का एक्सीडेंट हुआ, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में आपने अपडेट किया था कि चल ही रहा है, लेकिन वो अभी तक वो जो है उस गाड़ी का तो थोड़ा सा पता चला है, लेकिन उसके बारे में वो नहीं है। इन हादसों पे हम बात करते रहते हैं। हमने पिछली बार भी स्टोरी की, तब आपने इंतजामिया से बात की थी, इंतजामिया ने बताया था कि सभी मुद्दों का ख्याल रखा जाएगा। वो ख्याल अगर रखा होता तो फिर दोबारा ये हादसे नहीं होते। बिल्कुल सनम जी, देखिए कल रात को भी इसी मुद्दे पे हमने बात की थी। अगर हम चुनाव खिते की बात करें तो एक के बाद एक एक्सीडेंट हो रहा है। कल आपने देखा होगा एक ही दिन में 2 एक्सीडेंट। एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम जो है वादा जरूर करती है कि जल्द से जल्द हम इस रास्ते को ठीक करेंगे। कई बार आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही भी नजर आती है, ड्राइवर साहिबान की लापरवाही भी नजर आती है। कई बार वो हमने देखा होगा कि जिस गाड़ी के अंदर 30 लोगों की कैपेसिटी, उसमें 40 कैसे बैठे हैं। इस पे एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठते हैं। रास्ता अगर बनता है, जिन एजेंसीज को ये रास्ता मिलता है काम करने के लिए, आप देखेंगे वो रास्ता क्या उसमें सही मटेरियल लगता है। एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगी कोई संज्ञान लेते हुए। अगर रास्ते को चेक एडमिनिस्ट्रेशन करेगी तो इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों पे शिकंजा कसा जाएगा। जो दूसरी एजेंसी जब काम पकड़ेगी वो जरूर ये दिमाग में रखेगी कि हमने रास्ता सही तरीके से बनाना है, सही तरीके से इस पे काम करना है। जहां पे क्रैश बैरिकेड्स की बात आपने बताई कि क्रैश बैरिकेड्स बहुत ज्यादा जरूरत है, मगर आप देखेंगे बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे जो है बहुत कम क्रैश बैरिकेड्स आपको देखने को मिलेंगे। जिस जगह ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई है वहां पे आप देखेंगे कोई भी क्रैश बैरिकेड्स नहीं है, कुछ नहीं। अगर क्रैश बैरिकेड्स होते तो आप ये मान लीजिए कि जरूर उस जगह गाड़ी ये हादसे का शिकार नहीं होती। जी आसिफ, अगर क्रैश बैरिकेड्स नहीं होते वसीम तो ये हादसा नहीं होता। मेरे साथ सरशाद नटनू साहब भी हैं। बहुत शुक्रिया सरशाद साहब। ये इंतजामिया वहां की किस मिट्टी की बनी हुई है? उनको इतनी बार ये हादसे होते देख रहे हैं, उनके आंख में आंसू भी नहीं आते, उनका दिल कहीं पिघलता भी नहीं है। कल एक मासूम बच्चा मरा है 8-10 साल, अभी उसका कुछ ऊपर वाला करे, रहम करे, शायद वो निकल आए, लेकिन बहुत कम इस दरिया चिनाब से निकल पाते हैं। हम उससे अभी तो कह नहीं सकते क्या है, लेकिन ये इनका दिल पे भी कहीं कोई असर नहीं होता है। दिमाग की बात तो छोड़िए। सबसे पहले मैं सनम जी आपका और आपके रिपोर्टर वसीम गत्तू और गुलिस्तान न्यूज का खास करके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जब भी खिताई चुनाव हो या जिला डोडा की किसी भी बात की सुनवाई करानी हो तो गुलिस्तान न्यूज और आपके जितने भी टीम है वो पेश रहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये बदकिस्मती है कि खिताई चुनाव को अरसा दराज से इग्नोर किया गया है। मैं आपको जैसे हमारे गत्तू साहब ने, आसिफ साहब ने कहा कि क्रैश बैरियर्स की जहां तक बात है, हमने ये कौंसल के अंदर, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट कौंसल का मेंबर हूं, वहां पे मैंने ये बात उठाई कि जनाब अगर आपको क्रैश बैरियर्स बटोत से लेके किश्तवाड़ तक लगाएंगे तो हमारे मासूमों की जानें बचेंगी, हमारे बुजुर्गों की जानें बचेंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कानो कान किसी को खबर नहीं रही और ये इस पे काम नहीं किया गया। इवन कि मैंने पिछली कौंसिल की मीटिंग में यहाँ रिकॉर्ड ये चीज कही है, जो रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग का रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने ये भी कहा कि 25 लाख रुपए मुझे एज बीडीसी चेयरमैन सरकार ने जो है डेवलपमेंटल फंड्स दिए, मैं वो 25 लाख भी इस क्रैश बैरियर्स के लिए देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सरकार सोई हुई है। और खास करके इंतजामिया से मैं बार बार, क्योंकि हर फोरम पे हमने ये बात कही, खा वो एलजी इंतजामिया हो, खा वो आपके ड्यूकॉम लेवल की बात हो, खा वो आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात हो, कि खिताई चुनाव को बार बार इग्नोर किया गया। पिछले ही दिनों हमने एक, इसी में आपको एक मजे की बात बताऊं कि पिछले दिनों हमने एक इशू उठाया था यहाँ, जब खिताई पीर पंजाल को चुनाव वो रिजर्वेशन का, वो एक पहाड़ी रिजर्वेशन का मामला उठाया, उस वक्त भी हमने खिताई चुनाव के लिए रिजर्वेशन की बात की इन्हीं बेसिस पे कि खिताई चुनाव के लोग जिस वक्त सुबह अगर किसी का घर से किसी का उस्ताद ड्यूटी देने जाता है, मतलब एक घर का अगर एक बंदा उस्ताद होता है वो ड्यूटी देने जाता है, पूरे परिवार को ये फिक्र रहती है कि क्या वो अपनी ड्यूटी तक पहुंचेगा या नहीं। हमारे रोडों का ये हाल है कि अगर पूरे रोडों की बात की जाए कि जो नीचे से आपके जो आरवाज हो या ब्रेस्ट वाज हो, आरवालों का ये हाल है कि ड्राइवर को ये डर रहता है कि आरवाल
निकल जाएगी, और ऊपर से ये डर रहता है कि कहीं से पत्थर आएगा। तो बार बार सरकार से ये मुतालबा किया गया कि आप जो है इसको क्रैश बैरियर्स लगाइए। आज भी मैं आपके मैं क्रैश बैरियर की बात करूंगा, मैं क्रैश बैरियर की बात करूंगा। मैं समझना चाहूंगा कि यह वहां की एडमिनिस्ट्रेशन किस मिट्टी की बनी हुई है, और उसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास अदलिया का रहता है। मैं उस पर भी जरूर आऊंगा। एक छोटा सा तजारती वक्फा मुझे 10 सेकंड का लेना पड़ेगा। तजारती वक्फे के बाद वापस आएंगे। मैं बात करूंगा खित्ते चिनाब की, दरियाई चिनाब के किनारों की। इससे पहले भी होते रहे हैं, कभी 20 लोग, कभी 10 लोग, कभी 15 लोग, कभी 25 लोग, ये लगातार होते रहते हैं। हर दूसरे दिन हमारे पास खबरें आती है, और यूं भी जब भी वहां के लोग जो हैं, इंतजामिया जो है, हादसा हुआ बात करते हैं, शोरगुल करते हैं, भूल जाते हैं, 4 दिन बाद दोबारा हादसा होता है, भूल जाते हैं, कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया नहीं जाता है। मेरे साथ आसिफ जान है, ये डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लीडर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं डोडा के, और इसके साथ साथ मेरे साथ सरशाल नटनू साहब हैं, ये बीडीसी चेयरमैन है, और मेरे साथ वसीम गत्तू है। मैं आसिफ भाई आपसे जानना चाहूँगा, हम जब भी इस मुद्दे पे सवाल उठाते हैं, आपको याद रहता है, इंतजामिया को याद रहता है, दावे करते हो, लेकिन रात गई बात गई वाली कहावत आपके खिते में पूरी फिट होती है। इंतजामिया भी भूल जाती है, लोग भी भूल जाते हैं। हादसा हुआ, 2 दिन याद किया, फिर भूल जाते हैं। यूं कहें तो कफन दफन हुआ या अंतिम संस्कार हुआ, उन जो मारे गए लोग, उसके बाद भूल जाते हैं। उसके बाद लगातार आप लोग क्यों याद नहीं रखते हैं? क्यों इस पे आप क्यों नहीं एक मास कैंपेन शुरू करते हैं कि हमें बचाओ? ये तो जिंदगी और मौत का खेल है। कि आए दिन गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, खास करके सपोर्ट्स प्रोग्राम, जिसमें एनजीओ हिस्सा लेते हैं, जिसमें प्राइवेट बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक, बहुत सारे बैंक हिस्से लेते हैं। जब जब हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हुई है, हमने उनसे गुजारिशात की है कि कम से कम ये प्राइवेट बैंक जो है, ये जो आप स्पॉन्सर करते हो, इन जगहों पर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो और क्रैश बैरियर भी लगा सकते हो, और जिससे गवर्नमेंट के खजाने पे भी ज्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर जो भी प्रोग्राम होते हैं वो फोटोग्राफी के लिए होते हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से दिखाया जाए। ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। आज के डेट में अगर कोई बड़ा बगला से, वाड़वन से, मरमत से कोई दूर एडमिनिस्ट्रेशन के पास आता है, तो आए दिन आप सुनेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, और दूर दूर से जो लोग आते हैं वो इस तरह से खजल और खराब हो जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं है। यही हम बार बार कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर सीरियस होती लोगों पर, तो ये कौन सा बहुत बड़ा बजट है जो बटोर से आप किश्तवाड़ तक, इसमें करोड़ रुपया तो नहीं लगना था, कुछ लाखों रुपए लगने थे, और ये कोई एनजीओ भी करते थे, कोई बैंक भी करते थे। 5-10 बैंकों को अगर पकड़ते, वो प्राइवेट अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करते और क्रैश बैरियर भी लगते और खूबसूरत भी ये रोड दिखता। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ ये दिखाना है कि हम कार्ड बना रहे हैं, हम लोगों को ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो चिनाब में जाएं या कहीं दरिया में उनकी लाश मिले न मिले, उसके लिए गवर्नमेंट कोई सीरियस नहीं है। गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, गवर्नमेंट दूसरे मुद्दे में लगी है। 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ सकता है क्रैश बैरियर्स बनाने में। सरशाल जी, बड्डू साहब, नंटू साहब, मैं जरा आपसे ये जानना चाहूंगा, माना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम है, फेल है, वो वहां पे उनका सलूक है, हमारे पास जुडिशरी है, आप जुडिशरी भी जा सकते हैं। आप इनके ये जो डेथ से, इनका तो सीधा साधा इल्जाम है, इनका सीधा साधा मुकदमा, तो मैं वकील एक से बात कर, वो कहता था ये तो एडमिनिस्ट्रेशन पे बनता है, वहां के डीसी पे बनता है, जिसने ये स्टेप्स नहीं उठाए। बिकॉज आप इस रियासत के, इस मुल्क की आवाम जो है वो जो है वो सबसे बड़ी है, उसको अकाउंटेबल है वहां का डीसी, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने नहीं किया, कोर्ट से जरा आप कभी कोर्ट्स वगैरह की तरफ ध्यान दिया? आपका कुछ वकीलों से बात कर लेते आप जरा, अगर एनजीओज वगैरह, ये डीडीसी वगैरह जितने भी हैं, कहीं ना कहीं ये चीज भी तो हो सकती थी। ठीक है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम है। देखिए, ये भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहूंगा कि मैं, हमारे एक लड़का आसिफ इकबाल साहब हैं काहरा से जी, मैं उनको भी सलाम पेश करना चाहता हूं यहाँ। वो हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं कि उन्होंने एक कोर्ट में रिसेंटली उन्होंने वो एक PIL दर्ज की है, और उसके ऊपर हम कोर्ट के शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने कोई ये इनिशिएटिव लिया है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि मैं खुद भी पर्सनली कई वकीलों के साथ टच में हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले समय में जो है हम
खुद भी जो है कोर्ट में जाएंगे। लेकिन आसिफ साहब को मैं अपने पूरे खिते चिनाब की आवाम से सलाम भी पेश करना चाहूंगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उनके दिमाग में ये चीज आई। तो मसला ये देखिए, कोर्टों से भी जो आप कह रहे हैं कि कोर्टों का जुडिशरी का काम रोड ठीक करना नहीं है। बेसिकली कंसेप्ट ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का एक सिस्टम है। हम ड्यूकॉम साहब के पास चले गए, इंसाफ की बात है, कोर्ट इंसाफ दिला सकता है। ना इंसाफी हो रही है आपके साथ। आए रोज जब रात को जब हम खबर देखते हैं, हम लोग खास तौर पे तो वो खून के आंसू रोते हैं। एक दिन एक खबर होती है 2 लोग मारे गए, दूसरे दिन खबर होती है मासूम बच्चा मारा गया, तो रोने को दिल आ जाता है। कहां पे रहते हैं हम, कहां पे आप लोग रहते हो, किस तरह से जी रहे हो? खतरे में हर 24 घंटे आपका घर से बच्चा निकलता है तो आपके वालिदैन खतरे में, वालिदैन निकले तो बच्चे खतरे में, सबकी परेशानी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें तो इस शायरा की वजह से। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे आप कोर्ट भी जा सकते हैं। वसीम, एक्चुअली वहां की एडमिनिस्ट्रेशन दावा करती है कि हमने रोडों को मैक्सिमाइज किया है, सब रोड ठीक ठाक है। क्या दावे में हकीकत कितनी है, जरा ये भी बताइएगा वसीम। देखिए, अगर आप चनाब खिते की बात कर रहे हैं तो अगर आप चनाब खिते के अलग अलग रूट्स पे जाएंगे, उन रास्तों की आप कंडीशन देखेंगे किस तरह से रास्तों की हालत है। क्योंकि हम ग्राउंड जीरो से अक्सर आप देखते हैं कि ग्राउंड जीरो से हम खबर दिखाते हैं और हालात हम दिखाते हैं कि अलग अलग इलाकों के अंदर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रास्तों की किस तरह की हालत है, बद से बदतर हालत है। अगर आप पुलडोडा से डोडा की तरफ आते हैं, इस रास्ते पे आप देखेंगे किस तरह की कंडीशन है और गाड़ी सीधा चनाब में पहुंचती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि एक दूर दराज इलाकों की अगर हम बात करें तो दूर दराज इलाकों की किस तरह की कंडीशन है। जरूर हम कुछ दिनों से ये देख रहे हैं कि जब चनाब खिते के अंदर एक्सीडेंट होता है वो गाड़ी सीधा चनाब में चली जाती है। तो रास्तों की अगर हम बात करें तो अभी तक सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से फोटो सेशन की बात जहां पे की जाती है वो सिर्फ फोटो सेशन में आपको रास्ता अच्छा देखने को मिलेगा। खास करके अगर हम बात करें यहाँ पे कोई वीआईपी आता है तो चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या ड्यूकॉम साहब हो, उनको तो रास्ता अच्छा दिखेगा क्योंकि वो बाई एयर डोडा आते हैं, बाई एयर यहां से चले जाते हैं। कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठते हैं, ड्यूकॉम साहब पे सवाल उठते हैं, जो भी वीआईपी यहाँ पे आते हैं उन पे सवाल उठते हैं कि क्या उन्होंने चनाब खिते के लिए अभी तक किया। वसीम, कुछ पिछले दिनों भी इंतजामिया ने बताया था कि हमने जी बड़े रोड मैग्नेमाइज कर रखे हैं, प्रैक्टिकली हुए हैं या नहीं? उनका कहना था कि हमने जी बड़ी तादाद में हमारे रोड्स मैग्नेमाइज, प्रैक्टिकली हुए हैं या सिर्फ कागजी हुए? जी वसीम, शायद वसीम तक हमारी अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। आसिफ जान साहब, हमारी आवाज जो है, हमारे जो रिपोर्टर है वसीम गत्तू, उन तक नहीं पहुंच पाई। जानना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया है बाज़ाब्ता तौर पर, वेबसाइट पे भी है साहब, ये अच्छी बात नहीं, आप लाइव नशरियात में और किसी और फोन से आप बात करें, दिस नॉट गुड। आइंदा के लिए अगर आप वसीम, आसिफ जान साहब। हाँ जी सनम साहब। जी सनम जी, आप बता सकते हैं। ये सरशाद मंटू साहब जो है, यही तो तरीका है, ये लाइव नशरियात में बातें और दूसरे की फोन पे बात करें। ब्लैक साहब नहीं हुआ है ये तो अब देखिए कितना सीरियसनेस है आपके लीडर्स में भी। सरशाद मंटू, अगर आप इतने सीरियस लाइव डिबेट में बैठे हैं तो आप वहां उस काउंसिल में क्या करते होंगे? आपको पूरा मुल्क देख रहा है इस वक्त और आप लाइव डिबेट में किसी और फोन पे बात करें। आप मेरी बात क्या सुनेंगे, आप सुनाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या? नहीं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं उनसे जो दूसरे साथ है हमारे साथ, सरशाद साहब जो है जो फोन पे बैठे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप लाइव डिबेट, सनम साहब आप बात आसिफ साहब से पूछ रहे थे तो नहीं, लेकिन आपको सुनना चाहिए ना, लाइव डिबेट में आप बैठे हैं, अगर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप चेयरमैन हैं, आप डीडीसी के हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है। फिर वहां के तभी तो वहां का होता नहीं है। आप भी तो दफ्तरों में जाके यही करते होंगे, दफ्तर में जाके भी आपने फोन पकड़ा होगा, आप डीसी साहब को क्या बताएंगे? दिस इज नॉट गुड। और ये जो है बहुत बैड है। मैं जरा आसिफ साहब आपसे जरा जानना चाहूंगा, सरकारी इंतजामिया जो बता रही है कि बहुत ज्यादा तादाद में बहुत काम हमने किया है, इन्होंने अटेंशन डाइवर्ट कर दिया अभी सारे प्रोग्राम का। इन्होंने ये जो सरकार बता रही है कि हमने बड़ा ये कर दिया है, बड़ा डेवलपमेंट वहां पे किया है, क्या बाकी प्रैक्टिकली जमीनी सतह पर हुआ है? मैंने वसीम से ये सवाल पूछा था, उनसे आवाज नहीं आई, उनकी बात नहीं हो सकी। आपसे जानना चाहूंगा, प्रैक्टिकली वहां रोड्स वगैरह सब मैग्नेमाइज हो चुके हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत से रोडों पे मैग्नेमाइज हो गया है, लेकिन आज के दौर में जो मैग्नेमाइज हो जाता है अगले साल वो फिर करना पड़ता है। ये भी एक, इसमें भी एक बहुत बड़ा गफला हुआ है। क्यों करते हैं ये? क्यों पहले जब मैग्नेमाइज करते थे उसको 3-4 साल निकलते हैं,
बाद ही दोबारा मैक्सिमाइज करना पड़ता है। नंबर 1, आपको मैं बता दूं एक सीरियस बात कि आए दिन ट्रैफिक के कितने प्रोग्राम होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में और तहसील लेवल पे, लेकिन क्या कभी आपने सनम साहब देखा कि जब ये प्रोग्राम होते हैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जब कहीं निकलता है उसने अपने ड्राइवर को बोला है, गवर्नमेंट गाड़ी जो चलाता है, कि आपने बेल्ट पहना है नहीं पहना है? कभी नहीं। चलिए मैं लास्ट पे वसीम से कमेंट लेना चाहूंगा। वसीम, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करी है, पुलिस इंतजामिया क्या करी है, क्या ट्रैफिक रूल्स को कहीं ओबे करवाने के लिए इकदाम उठाए जाए? मुख्तसर बताइएगा, वक्त की कमी है। बिल्कुल सनम जी, अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन जरूर ये बताते हैं कि हम अपना काम जरूर कर रहे हैं। अलग अलग अगर हम पुलिस की बात करें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जरूर आप देखेंगे कि अलग अलग लोकेशंस पे नाके जरूर लगाए जाते हैं, मगर वो नाके मुझे लगता है कि सिर्फ फोटोज के लिए लगाए जाते हैं, एक दिन लगाया जाता है, उसके बाद वही तस्वीरें वही हालात फिर से देखने को मिलते हैं। यही कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ महीनों से हम देख रहे हैं चिनाब खिते के अंदर रेगुलर बेसिस पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, पूरा शहर अभी सदमे में है। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कल भी 3 लोगों की जो है जान चली गई, अभी तक पता उनका नहीं लग पा रहा है कि अभी भी हम बात कर रहे थे उन लोगों से रेस्क्यू जरूर वहां पे स्टार्ट किया गया है, मगर आप देखेंगे कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिस तरह से आसिफ साहब ने भी बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अगर उनके जो वीआईपीज होते हैं वो जरूर गाड़ी में बैठे होते हैं, क्या वो अपने ड्राइवर को ये बताते हैं कि आपको सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, हम भी हादसे का शिकार हो सकते हैं? ये चीजें सिर्फ पब्लिक के लिए है, खुद भी उनको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। मगर खास करके डोडा के लोग ये भी चाहते हैं एक बॉडी बनाई जाए सरकार की तरफ से, ये देखा जाए डोडा के अंदर वो आए, चिनाब खिते के अंदर वो आए, वो देखें कि एक्सीडेंट किस कारण होते हैं, वजूहत इसकी असलियत है, और लोगों के सामने लाई जाए ताकि उस पर काम किया जाएगा। वसीम, एक्सीडेंट की वजह जानने की बहुत जरूरत है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अव्वल खेश बात दरवेश वाली बात कहावत है, वो फिट आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया वसीम, आपने ज्वाइन मुझे किया। आसिफ जान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरशाद नटनू साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खिते चिनाब हादसों का शहर, उस हादसों के शहर में रोज बुरी खबर आती है, रोज खबर सुनाई जाती है, रोज उस पर तबसरा किया जाता है, लेकिन रात गई बात गई, दूसरे दिन वही होता है, फिर एक हादसा होता है, और इंतजामिया से लेके वहां के नुमाइंदे ये सब देखते तमाशा देखते रहते हैं। और जिस तरह आपने अभी देखा, एक नुमाइंदा वहां का हमारे साथ इस लाइव डिबेट में था, और इस लाइव डिबेट में बड़े खास मुद्दे पे बात करने के बजाय कहीं और लगा हुआ